एक बार हम लोग बुलंद आवाज़ में गुरु महाराज का जय जयकार करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदा गुरुपद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुण्य जाशु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कई न जाए। जो कुछ कहूँ गुरु तुम्हारी कृपा मोते कछु न वशाय। सदा रहूं गुरुदेव शरण में, मैं बालक नादान। कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो ज्ञान, दूर करो ब्रह्मलीन पूज्यपाद परम संत महर्षि मेही परमहंस जी महाराज जी के जुगल चरणों में कोटि कोटि सा नमन। उपस्थित संत समाज, माता एवं बहनों तथा नन्हे मुन्ने बच्चों, सभी को मेरा सादर बंदगी। बहुत सौभाग्य की बात है, अभी हम लोग संत मत के साप्ताहिक सत्संग में भाग लेकर अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। सत्संग में संतों के बताए मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं। वह जो कहते हैं उनको सुनिए, समझिए और जीवन में उतारने के लिए कहता है। अगर हम जीवन में उतारते हैं तो हमको चार चीज़ की प्राप्ति होती है, चार फलों की प्राप्ति होती है। सुनि समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहई चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। ये चार फल हमको मिल जाता है। शरीर रहते अछत तनु, शरीर रहते हुए भी चार फल मिलेगा। अभी हम लोग रामचरितमानस में भी सुन रहे थे, शिव जी उमा जी से कहते हैं, हे उमा, रामचरितमानस जो मन लगाकर सुनते हैं, चित्त लगाकर सुनते हैं और अपने जीवन में इनका कहा हुआ सुना हुआ उतारते हैं, उसको बहुत सुख मिलता है, उसको दुख का मुख नहीं देखना पड़ता है। ऐसा अभी हम लोग रामचरितमानस में सुन रहे थे। सुनने की बहुत बड़ी महत्व है। सत्संग में आने के बाद जगह पकड़ लें और उसके बाद सुने। सुन करके ही आज बहुत बड़े बड़े संत महात्मा, बहुत बड़े बड़े विद्वान, बहुत बड़े बड़े महर्षि बने और इस संसार रूपी सागर से पार होकर
चमत्कारी में चले गए, चमत्कार दिखा के गए। वही चमत्कार जो आज संसार में फैल रहा है, संतों के बताए मार्ग को पढ़िए, चलिए, सुनिए, समझिए। तभी हम लोग सुन रहे थे कि 4 फल मिलता है इनसे, अर्थ और धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ का मतलब होता है लक्ष्मी। लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए? लक्ष्मी सबको चाहिए। हम लोग सुकृतिया में साल में एक बार लक्ष्मी को लाते हैं और दरिद्र को भगाते हैं, साल में एक बार। तो क्या लक्ष्मी आ जाती है और दरिद्र भाग जाता है? दरिद्र घरे में रहता है। दरिद्र किसको कहते हैं? परिवार में दरिद्र भी है और लक्ष्मी भी है। ये माता ही हम लोगों का लक्ष्मी है, और बेविचार से जो चलते हैं वह दरिद्र है। दरिद्र कहा जाए उसको। तो सब कुछ तो घरे में है, तो लक्ष्मी को लाएंगे कहाँ से? तो घरे में लक्ष्मी है। कितना सनाठी जला करके जो है, लाखों करोड़ों मन सनाठी जल जाएगा सुकरात में, यही दीपावली में जला करके खाक कर देंगे। लेकिन ये हमारा जो मन है, मन में जो बुरे भाव रखते हैं, विचार रखते हैं, अपने वाणी पर काबू नहीं करते हैं, वही तो दरिद्र है। गाली गलौज बोलते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वह बोलते हैं, वही तो दरिद्र है। जो शुद्ध शुद्ध बोलते हैं, सोच समझ करके चलते हैं, वही तो लक्ष्मी है। तो हम लोगों को अर्थ चाहिए, लक्ष्मी चाहिए। लक्ष्मी जी कहती है, भगवान विष्णु के पास मैं रहती हूँ और उसका मैं चरण दबाती रहती हूँ, लेकिन विष्णु भगवान जो है हमको उलट करके नज़र से नहीं देखते हैं, इसीलिए मैं उनका चरण दबाती रहती हूँ। जो हमको नहीं चाहते हैं मैं उसको चाहती हूँ, और जो हमको चाहते हैं कि लक्ष्मी हो, लक्ष्मी हो, पैसा हो, पैसा हो, मैं उनको नहीं चाहती हूँ। साफ साफ बात। तो लक्ष्मी सबको चाहिए। अर्थ, धर्म। धर्म को कौन धारण करने के लिए नहीं चाहता है? जो पापी है, जो उदंड है, शराबी है, वही नहीं चाहेंगे कि हम धर्म करें। ये बसबिट्टा में जो है कम से कम 25 आदमी जुआ खेलते हैं और गांजा पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, धुआं उड़ाते हैं। तो क्या वो भी धर्म कमा लेंगे? कभी नहीं धर्म कमा लेंगे वो। लेकिन जो ठीक ठीक ढंग से सत्संग, भजन, ध्यान, साधना करेंगे, अपने को बेविचार से बचाएंगे, वही धर्म करेंगे, उसी के पास धर्म ठहरेंगे। तीसरा हुआ काम, मनोकामना। ठीक ठीक ढंग से सत्संग, भजन, ध्यान, साधना करेंगे तो उनको मनकामना फल मिलेगा, जो चाहेंगे वही मिलेगा। संत महात्मा लोग बतलाते हैं कि जो ठीक ठीक ढंग से सत्संग, भजन, ध्यान, साधना करते हैं, उनको 3 चीज़ की कमी नहीं होती है। अर्थ, धर्म, ये रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ का कमी उसको नहीं होता है, कभी नहीं होता है। और जो ठीक ठीक ढंग से नहीं करते हैं, उसका सब कुछ घटे हुआ रहता है, घटे हुआ रहता है।
अंत में कहा मोक्ष। मोक्ष कैसे मिलता है? मोक्ष कहता है आवागमन के चक्र से जो छूट जाता है। ये आने जाने का जो हम लोगों के ऊपर लगा हुआ है सिलसिला, ये छूट जाता है। और सबसे बड़ा भारी दुख यही है। गुरु महाराज की वाणी में हम लोग पढ़ते हैं, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। और कहा जितने मनुस्तनधारी हैं, जितने मनुस्तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। भक्ति दो प्रकार का बतलाया, अंतर और बाहर। बाहर भक्ति अभी जो हम लोग ये कर रहे हैं सत्संग, यही बाहरी भक्ति है। और अंतर भक्ति क्या है? जो ध्यान करते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं, वह अंतर की भक्ति है। तो वह अंतर भक्ति अभी हम लोग पाठ में सुन रहे थे गुरु महाराज की वाणी में, सुखमन के झीना लाल से अमृत की धारा बही रही। सुखमन का जो है ये दोनों नेत्रों के बीच में सुखमन है, और दोनों दृष्टि के धारों को टिकाने के लिए कहता है। जो भेदी है, जो दीक्षा शिक्षा लिए हैं, उस समझ में उनको आ गया होगा। दोनों दृष्टि के धारों को जोड़िए, उसके बाद एक बिंदु उदय होगा। सुखमना में दोनों दृष्टि के धारों को जोड़िए। पहले बैठने के लिए जो है सीखिए, बैठिए, मन लगा कर बैठिए। हो गया समय क्या? ठीक है, ठीक है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ। अब हमारे कहेंगे